अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होगा। अच्छा, आजकल जो है मैं काफ़ी देख रहा हूँ बूम आया हुआ है कि भाई मतलब अगर जॉब चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस में तो ISTQB सर्टिफाइड होना चाहिए। और लिंक्डइन पे तो ऐसा लगता है कि भरमार होती है कि बिल्कुल कि मतलब ना यार, मुझे ISTQB कर लिया तो मैंने मतलब जन्नत में अपनी जगह बना ली। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ISTQB हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं आईटी की, उससे ज़्यादातर डेवलपर्स काफ़ी फोकस किया जाता है। और डेवलपर्स को फोकस करने की वजह ये होती है कि जो आपकी वर्कफोर्स होती है, जो आपकी वेबसाइट्स बनाते हैं या डायनामिक करते हैं, वो इनका ज़्यादा हाथ होता है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑन द अदर हैंड कंपनी बिलीव करती है कि ये तो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या ख़ुद सीईओ बैठ के खुद कर लेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस मसला नहीं है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो है अगर वो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि जब आप क्लाइंट साइड पे उसको पब्लिश करेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। क्योंकि जो क्लाइंट रिपोर्ट करेगा तो क्लाइंट जो है बहुत ही ऊपर जाके सोशल मीडिया पे उसको पूरा सर्कल करके दो चार लोगों के सामने आपको जब तक बेइज्जत नहीं करेगा तब तक आपका जो है ना उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो इस सब से बचने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस को पहले हायर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि क्वालिटी एश्योरेंस का कितना बूम है, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस का आई थिंक हर कंट्री में बूम है। बी इट एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड एज वेल एज टर्की। अच्छा, अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की जो नॉर्म्स हैं कि अब बात आती है इसमें मैनुअल टेस्टिंग भी है, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी है। तो आप किस तरह परस्यू करें? देखें, जो ऑटोमेशन टेस्टर्स होते हैं वो तो आप डेवलपर से उठा लेंगे। किसी डेवलपर को पकड़ोगे कि भाई आज से तुम ऑटोमेशन टेस्टर हो, तुम एक काम करो, तुम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दो। ठीक है, वेल एंड गुड। अच्छा, वो डेवलपर किस पे रिलाई करेगा? टेस्ट केसेस पर। वो कौन लिख के देगा? क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा। तो अगर ये कहा जाए कि मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम किन को हायर करें, तो फिर आपको मैनुअल टेस्टर की भी ज़रूरत होती है और ऑटोमेशन टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, ऑटोमेशन टेस्टर आपको कहाँ चाहिए होता है? देखें, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपकी रिकर्सिव काम हो रहा हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक मॉड्यूल होता है जिससे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमें टिकट जनरेट करना। ठीक है। उस टिकट की जो नौइयत है वो ऐसी है कि वो प्री कर्सर है आपकी तमाम फंक्शनैलिटी का, यानी जब तक वो प्री कर्सर फुलफ़िल नहीं होगा तब तक आप दूसरे काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो अब प्री कर्सर को फुलफ़िल करने के लिए मैं एक मैनुअल टेस्टर लेता हूँ या मैं ख़ुद भी आ जाता हूँ मैनुअल टेस्टिंग में। मैं क्या करूँगा, मैं सुबह उठूँगा, ऑफिस आऊँगा, मैं वो प्री कर्सर फुलफ़िल करूँगा, फिर टेस्टिंग कंटिन्यू करूँगा। बग्स रिपोर्ट किए, डेवलपर को दिया, डेवलपर ने मुझे फिक्स करके दिए, मैं रीटेस्ट करूँगा, यानी मैं टिकट दोबारा जनरेट करूँगा। करेक्ट, यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये चीज़ आप क्या कर दोगे, इसका टेस्ट केस बना के आप दे दो ऑटोमेशन टेस्टर को। वो क्या करेगा, वो आप जब भी वो आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा। किस पे देगा? अच्छा, वो एन यूनिट होता है, जे यूनिट होता है, वो एक अलग टॉपिक है। वो उस पर आपको यूनिट टेस्टिंग पर केस बना के दे देगा। उससे ये होगा कि आपको जब भी टिकट बनाना होगा तो आप उसके बाद रन करें और उसके बाद वो जनरेट हो जाएगा सक्सेसफुली। हाँ, बात आती है इसकी मेंटेनेंस की। डेवलपर जो भी स्क्रिप्ट बनाएगा वो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर मैं डेवलपर कम बोलूँ, टेस्ट ऑटोमेशन एनालिस्ट को बोलूँ मैं, तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको जो है मेंटेन करे। उसकी वजह, जब भी आप वेबसाइट डेवलप करते हैं, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, ये करते क्या है कि जो भी बग फिक्स करते हैं उसमें वो लोकेटर गायब कर देता है। लोकेटर गायब हो गया। अब जब वो बिल्ड जाएगी लोकल से स्टेजिंग पे जाएगी, स्टेजिंग से प्रोडक्शन पे जाएगी, तो आपके जो जितने लोकेटर जब चेंज होंगे तो जब स्क्रिप्ट चलेगी, लोकेटर तो मिलेगा ही नहीं। लोकेटर मिलेगा नहीं तो क्या होगा? स्क्रिप्ट फट जाएगी। फटेगी तो क्या होगा? टिकट जनरेट नहीं होगा। टिकट जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा? मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो है ना, आई थिंक ये वन मैन शो नहीं है। ठीक है। आपकी कंपनी चाहे जितनी बड़ी हो या वेबसाइट जितनी बड़ी हो, आपको दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एचआर के रोल की। जो एचआर जो बड़ा वो करते हैं ना, इश्तहार डालते हैं कि हमें एक ऑटोमेशन एनालिस्ट चाहिए, सारी कैप्स पहने, अंडर प्रेशर काम करे। भाई, अंडर प्रेशर जो है ना, आज तक मैंने काम नहीं किया तो बाकी लोग क्या काम करेंगे? घंटा काम करेंगे। तो
प्रेशर वाला तो कोई सीन ही नहीं है भाई। आप ना ये जो एचआर वाले जो होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, खाली बस बैठे रहते हो, गेम खेलते रहते हैं, इनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जो है जब भी जॉब पोस्ट कर रहे हो तो पहले आप उस बंदे से पूछो जिसको ज़रूरत है। अपनी तरफ से रोजरी.pk या इंडीड.com से छापने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो क्राइटेरिया होता है, पहले तो आपको देखना होगा कि आपको स्किल सेट का बंदा क्या चाहिए। मैं डिजिटल एजेंसी में काम करता था, मुझे याद पड़ता है कि मैं जो अपने फाइनल डेज काउंट कर रहा था वहाँ पे मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो मुझे कहा गया था कि भाई आप 1 महीने क्या करेंगे, आपके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो मुझे रोजरी.pk का अकाउंट दे दिया। मैं वहाँ पे क्या कर रहा था, मैं सीवी छाट रहा था वहाँ पे कि किसको हायर करना है। तो अब सीवी छाटने से हुआ ये कि देखें जॉब में क्या डाला है, हमें ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए। घंटा हमारे यहाँ कोई ऑटोमेशन होती थी उस टाइम में, ये मैं बैक इन 2017 की बात कर रहा हूँ। अब 2017 में टेस्टिंग हो नहीं रही ऑटोमेशन की, आ गए सारे ऑटोमेशन टेस्टर्स। हमने एन यूनिट पे किया है, हमने जे यूनिट पे किया है, हमने जावा पे किया। अच्छा उस टाइम में तो कुकुम्बर थी ही नहीं, वो कुकुम्बर भी डाल दिया था किसी ने, कुकुम्बर पे भी किया है। आप जब बुलाया गया तो आए कुछ एनडी ग्रेजुएट्स आए, कुछ फास्ट के आए, और माशाल्लाह उनका कैलिपर इतना अच्छा था कि मैं अगर उस टाइम में सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता तो आधी आवाम तो वैसे ही वो हो जाती उस पर कि जो है भाई क्या क्या ग्रेजुएट निकाल रहे हो आप सिर्फ डिग्री यूटिलाइज़ कर रहे हो नाम की, ठीक है। अच्छा चलो टेक्निकल स्किल्स पे बहस ही करते हैं, ठीक है वो होता है, कोई इशू नहीं है, सबका होता है, एक टाइम होता है। आप जितना ग्रो करते हैं उसके हिसाब से आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, ना कि बेसिक चीज़ों पे जाओ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एचआर के लिए मेरे पास यही मैसेज है कि भाई आप पहले ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल सीनियर हैं, ठीक है, उनको एक प्रोजेक्ट में मसला आ रहा है, उनको चाहिए कि भाई रिसोर्स चाहिए, तो एचआर को बोलेंगे, वो एचआर जो है ना उनसे कांटेक्ट कर रहे कि भाई आपको किस तरह की चाहिए, वो लिख लें और फिर फॉर्मेटिंग और अपने कमरे में बैठ के कर लें, ठीक है, ना कि कहीं और छाप रहो, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई क्लियर इसकी। अच्छा अब हम बात करते हैं आप क्या करना है, ठीक है। क्या मैं पाकिस्तान में सर्वाइव कर पाऊँगा एज अ क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर? मेरा जॉब यहाँ पे जो है ना 50-50 होगा, आप हाँ भी और नहीं भी। देखिए नहीं इस पर्सपेक्टिव से कि अगर आप बिल्कुल ही मैनुअल पे रहे हो ना, यानी मैंने 15-20 साल में सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग की है, मुझे कोड की अलिफ बे भी नहीं पता है, तो आई डोंट थिंक कि वो सर्वाइव कर पाऊँगा मैं। लेकिन अगर आपको अलिफ बे भी पता है, अगर आपको पता है ये काम कैसे होता है, लोकेटर कैसे निकालते हैं, तो यार आप कर लोगे सर्वाइव, ठीक है। बेस्ट चीज़ क्या है? अच्छा बेस्ट चीज़ अगर हम बात करें ना कि आपको करना क्या चाहिए, तो यार आप जो है ना देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 9 बजे से आता हूँ और शाम के 6 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो डेफ़िनेटली मैं कहीं ना कहीं से ना कोई ट्यूटोरियल वगैरह देखूँगा यूट्यूब का, ठीक है। ये लोकेटर किस तरह निकाल, सबसे बेसिक चीज़ जो है ना ऑटोमेशन में होती है लोकेटर निकालना, और लोकेटर निकालो, ठीक है। और लोकेटर निकाल लोगे, लोकेटर निकालने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप और एक चीज़ जो मुझे पता चली जो एक्सपीरियंस में, ये है कि आप कोई लाइव प्रोजेक्ट पकड़ें, कोई वेबसाइट जो होती है ना, फ्री वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से पकड़ के ना उनको ऑटोमेट करने की कोशिश करें। देखो उनमें एक्सपर्ट नहीं होता है ज़्यादातर, नहीं लोकेटर्स नहीं होता, आप लोकेटर डालें उसके अंदर बनाएं, क्योंकि जब वो फ्री वेबसाइट लेंगे ना तो उसके HTML टेम्पलेट्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आप वो डालेंगे, ID लोकेटर खुद डालेंगे आप, और खुद ही बनाएंगे। जब खुद बनाएंगे ना तो गिटहब पे उसे पब्लिश कर दें, गिटहब पे कर देंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, गिटहब की जो प्रोफाइल है ना वो भी देखी जाती है। यानी आप ये समझें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब अप्लाई करते हैं ना जॉब के लिए, तो CV में जो टेक्निकल CVs होती हैं उस पर गिटहब की ID डाली जाती है। उसकी वजह ये कि गिटहब देखा जाता है कि इससे कितने प्रोजेक्ट्स रिपोजिटरीज बनाई हैं इसने कितनी, ठीक है। तो इसका तो बहुत ध्यान रखें। अच्छा अब मैं जो अपना फाइनल कंक्लूड करूँगा ISTQB सर्टिफिकेशन पे, यार कर लो। उसकी वजह ये है कि अगर आप सर्टिफिकेशन कर लोगे ना तो भूखे नहीं मरोगे, एटलीस्ट इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि सीन ये है ना, आपके जब लाइसेंस होता है ना इंटरनेशनल, तो कंपनी ज़्यादातर ने देखती हैं कि यार इसके बाद लाइसेंस कौन सा है। QA तो मेजॉरिटी निकल रही है वहाँ, हमारे पाकिस्तान में कोई 300 के करीब सर्टिफाइड टेस्टर्स हैं। मैं फाउंडेशन लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं एजाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमेशन में यहाँ पे होंगे 12-13 जो सर्टिफाइड होंगे, ठीक है। ये PMP के बाद, यानी PMP है सबसे महंगी तरीन सर्टिफिकेशन है, जो PMP जो है ना वो हर दूसरा तीसरा बंदा कर रहा है। अगर वो कर लेता है ना तो 5 साल की वैलिडिटी होती है।
ISTQB में ये फ़ायदा है कि ISTQB में एक तो ये कि आपका जो है ना, जो लाइसेंस वाला सीन होता है वो लाइफ टाइम हो जाता है। यानी जब तक आप दुनिया में इंशाल्लाह रहेंगे तब तक आपका लाइसेंस भी आबाद रहेगा, ठीक है। आप दुनिया से चले गए तो लाइसेंस आपका रहेगा, ठीक है, लेकिन बस उसमें आ जाएगा कि भाई इस बंदे ने किया था, लाइसेंस पे काम किया था। आप बॉडी कौन सी सिलेक्ट करें यार? PSTB में भी अच्छे ऑफ़र हो रहे हैं कोर्सेज़, ठीक है, PSTB से कर लें आप, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई करना है, आप अमेरिका और जर्मनी से भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन की फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन पे करो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, जब मैंने पेपर दिया था तो फर्स्ट टाइम मैंने गलती ये की थी कि मैंने डम्स क्लियर नहीं किए थे। डम्स क्लियर नहीं किए थे तो उससे हुआ ये था कि मेरा पहला ISTQB अटेम्प्ट फेल हुआ था। मैं 1 नंबर से रह गया था सिर्फ। तो फिर मैंने डम्स वगैरह पे मेहनत की। डम्स पे मेहनत करने के बाद जो है मैंने फिर पेपर दिया था 2017 में, उससे कॉन्फिडेंस मिला। फिर 2018 में दिया, फिर 2019 में 2 पेपर दिए मैंने। तो ISTQB फाउंडेशन लेवल दिया था, फिर मैंने एजाइल टेस्टर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था। मोबाइल टेस्टर दिया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था। फिर बिजनेस एनालिस्ट पे मैंने पेपर दिया था। ये आपको काम आएगी, एक एस्टेट पे कहीं ना कहीं काम आएगी। तो अगर लोग कहते हैं ना कि भाई कहाँ काम आएगी, तो वो आपको काम आती है। आपकी CV में एक दफ़ा आ जाए ना, फिर देखेंगे कैसे ज़बरदस्त हो जाएगा सीन, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वीडियो देखा। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मैं मज़ीद मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि मैं और वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।